जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साहित्य में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे समर्पण में हर दूसरे तीसरे वाक्य में हम गौ ब्राह्मणों के लिए कल की भगवान को प्रार्थना करते हैं और कल की भगवान के प्राकट्य ही गौ ब्राह्मणों के लिए हो रहा है। जैसा कि गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा कल की दिग्विजय नाटक में, जो श्री कल की भगवान की आकाशवाणी है। हे मेरी भक्ति में वीर विक्रांत बहादुर लोगों, दृढ़ता से ठोस चट्टान की तरह खड़े रहो, मेरी तरफ दृष्टि निगाह रखो, सहायता मदद आसमान गगन मंडल से आती है। मेरी भक्ति करते हुए अध्यवस्थ व्यवसाय मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहो, तुम्हारे इस सत्कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मेरे मन में मन मिला कर तप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। और जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है, उन पर ध्यान गौर भी नहीं किया जाएगा। जो मेरे दोहरा रहा हूं, जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। और जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है, उन पर ध्यान गौर भी नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने अपने पत्र में लिखा कि कल की भगवान की नई राज्य शासन लीला के आदेश हमारे पास आए हुए हैं, आप कहेंगे तो अवश्य लिखेंगे। तो जो उन्होंने हमारे साहित्य में, पत्र संग्रह में, कल की दिग्विजय नाटक में, उनके पद संग्रह में, भजन में लिखा है कि कल की भगवान का अवतार किस प्रयोजन से हो रहा है, क्यों कल की भगवान समय की परवाह न करते हुए 4,32,000 वर्ष की मर्यादा में न बंधकर क्यों प्रकट हो रहे हैं, क्यों जैसा गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने अपने प्रवचन में कहा कि इस बार का अवतार बिना बुलाया आया, क्योंकि हमारे ब्राह्मण पंडित धोखे में रह गए और कलयुग अपनी मर्यादा को लांघकर लाखों वर्ष आगे निकल गया। तो किस प्रकार भगवान महाविष्णु ने अपने स्वयं अवतार लेने का संकल्प लेकर, जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा, सबसे प्रथम हनुमान जी का अवतार बाल मुकुंद जी पर प्रकट किया और उन्होंने ये कहा कि जो भी अब तुम करो, मेरे सत्युग सहित मेरे प्रकट होने के लिए करो। तो जो गौओं ब्राह्मणों के लिए जो पुकार है, उसमें से हम ये गौओं के बारे में देखते हैं कुछ कि किस प्रकार भगवान महाविष्णु ने अवतार लेने का संकल्प लिया, किस प्रकार उन्होंने बाल मुकुंद जी को बताया, किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने अपनी प्रार्थनाओं में जो उन्होंने प्रार्थनाएं की कि हे भगवान आप ऐसे हैं भी कि नहीं, जैसे कि पुराणों में लिखे हैं, क्योंकि इस समय गौ हत्या हो रही है, पहले के शासक भी गौ हत्यारे थे, अभी के शासक भी गौ हत्यारे हैं। तो उनकी प्रार्थना से किस प्रकार कल की भगवान ने बाल मुकुंद जी को आदेश दिया और किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी को नाम मिला कल की। और फिर उन्होंने जो साहित्य में लिखा किस प्रकार 47 के बाद में उन्होंने लिखा कि किस प्रकार अभी कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार गौ हत्या चालू रही और किस प्रकार उन्होंने उस समय के साहित्य में लिखा, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन। और अंत में फिर उन्होंने कल की मंडल के लिए जो कल की भगवान की गुरु लक्ष्मीनारायण जी की जो आज्ञा है गौओं के लिए, तो इन सबको उस क्रम में देखते हैं। ध्यान एक खास विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो कहा कल की भगवान की आकाशवाणी में कि जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। और जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है, उन पर गौर नहीं किया जाएगा। आपको शायद ध्यान दिया होगा कि आज से करीबन 5, 10, 15 वर्ष पहले तक कल की भगवान के बारे में भारत में और हिंदुओं में ज़्यादा जागृत ध्यान नहीं था। कभी भी किसी को भी कल की भगवान कहो तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि कल की भगवान का एक अवतार, भगवान हमारे 24 अवतार में कल की भगवान का अवतार भी है। कल की भगवान के नाम के बारे में, कल की भगवान को कल की नाम सही ढंग से बोलना भी लोगों को नहीं आता था। बड़े बड़े पंडित भी ये कहते थे कि या तो उन्हें पढ़ा नहीं होता था, या तो ये कहते थे कि अभी कल की अवतार कहाँ और 4,32,000 वर्ष हैं वगैरह वगैरह। उसकी तुलना में अभी आप देखते हैं कि किस प्रकार यूट्यूब पर और सोशल मीडिया में किस प्रकार इतने सारे लोग अब कल की भगवान के बारे में बोलने लगे हैं।
और अब काफ़ी लोग ये अब 4,32,000 की बात में अब बंधे नहीं हैं। कुछ लोग ये किस प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और ऐसी भविष्यवाणियों से आप देखेंगे कि यूट्यूब भरा पड़ा है कि किस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि बहुत नजदीक के भविष्य में ही ये कल की भगवान प्रकट होंगे। तो बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की भविष्यवाणियां कर रही हैं। इसमें भविष्य मालिका और उस पर आधारित और भी काफ़ी भविष्यवाणियां हैं। काफ़ी यूट्यूब के लोग इस पर बोल रहे हैं, काफ़ी कथाओं में अब लोग कल की भगवान के बारे में बोल रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये सब लोग बोल रहे हैं, पर इसमें सिर्फ कल्कि मंडल ऐसा है जो ये कह रहा है कि हमको गौ ब्राह्मणों के लिए भगवान को पुकार करनी है। कल्कि भगवान का अवतार उनके लिए हो रहा है और जय कल्कि जी जगतपते पद्मापति जय मंत्र के द्वारा उनको सत्युग सहित प्राकट्य के लिए पुकार करनी है। ये सब जो दूसरी संस्थाएं ये कल्कि भगवान के बारे में बोल रही हैं, पर कोई ये नहीं कह रही हैं कि कल्कि भगवान की हमको पुकार करनी चाहिए। पुकार करनी चाहिए तो किस बात की पुकार करनी चाहिए, किस बात की पुकार को भगवान सुनेंगे, या भगवान के प्राकट्य के लिए हमको प्रार्थना भी करनी है। तो ये ठीक उसी प्रकार है कि भगवान राम के समय में या भगवान राम कृष्ण के समय में बहुत से लोग भगवान राम या कृष्ण को या तो मानते नहीं तो उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान राम अभी क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो कल्कि भगवान की आकाशवाणी में जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे हैं मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। तो भगवान राम के अवतार के समय में बहुत से लोग को ये पता नहीं था कि माँ सीता का मुक्ति और रावण का वध, या कृष्ण अवतार के समय पर महाभारत का युद्ध और कंस जरासंध शिशुपाल का वध, और कृष्ण भगवान के साथ में रहकर कौरवों के सामने युद्ध और कृष्ण भगवान की नेतृत्व के तले, ये भगवान का सबसे प्रिय था और उसमें हर एक वो नहीं थे। तो कहना का तात्पर्य है कि अभी इन सब संस्थाओं की तुलना में किस प्रकार कल्कि मंडल को भगवान ने अपनी अंदरूनी आंतरिक लीला मन की बात बता रखी है। और विशेष कर ये बात कि जो मेरे मन में मन मिलाकर तप नहीं कर रहे हैं उनकी फना मौत के घाट उतार दूंगा। और मन में मन मिलाना क्या है, जिन प्रार्थनाओं में उनके लिए फरियाद नहीं है उन पर ध्यान गौर भी नहीं किया जाएगा। अब इससे आगे चलें तो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने जो कल्कि नाम की महिमा का वर्णन किया है, तो एक वो जो लेख है जिसमें एक ही वाक्य में करीब उन्होंने पूरी नाम की महिमा का वर्णन किया है, तो उसमें देखते हैं हमें गौ ब्राह्मणों के लिए किस प्रकार उन्होंने महत्व दिया है। तो वो लिखते हैं, कल्कि भगवान के नाम की महिमा वर्णनातीत व इंद्रियातीत है। फिर नाम की महिमा, नाम से क्या होता है, ब्रह्म सुख का भोग कराने वाली, अर्थात ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म का सुख देने वाली, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली, ब्रह्म सुख का भोग कराने वाली, स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, हमारे पूर्व जन्मों के स्वरूप का, हमारे स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, जीवन मुक्त कराने वाली, शक्ति मुक्ति महारानी के दर्शन कराने वाली, जीवों को बांधने वाली माया के दर्शन कराने वाली। और फिर ये जो वाक्य है, गौ ब्राह्मणों के बैरियों को विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अग्नि की तरह भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली। तो किस प्रकार गौ ब्राह्मणों के रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्कि भगवान के लिए, गुरु लक्ष्मी नारायण जी के लिए, और किस प्रकार कल्कि नाम की महिमा के साथ वो जुड़ा हुआ है। हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं कि मेरे गुरु ने और मेरे कल्कि भगवान ने मेरे गुरु बताया मार्ग पर चलने से मुझे ये लालच लगा दिया कि इस नाम के जपने से जहाँ पर सूर्य उदय होते हैं और जहाँ पर सूर्य अस्त है वहाँ तक के गौओं के बैरियों का विध्वंस हो जाएगा। तो कल गुरु लक्ष्मी नारायण जी इसी लालच से लगे थे कि इस नाम से गौओं के बैरियों का विध्वंस होगा। फिर एक जो श्लोक है, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणो हिताय च जगत विताय श्री कृष्णाय श्री कल्कि रूपाय नमो नमः। अर्थात ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणो हिताय च, मैं उन जगत के प्रति श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप कल्कि रूपाय नमो नमः, कल्कि भगवान के रूप को नमन करता हूँ
जो गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस कलयुग में प्रकट हो रहे हैं और सत्युग की स्थापना करेंगे। और फिर जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो भगवान की वंदना की है, कल की भगवान की वंदना, उसमें किस प्रकार गौ ब्राह्मणों का महत्व जो आता है, पूरी प्रार्थना इस प्रकार है। श्री गुरु चरण कमल रज से धर करके गणपति के गुणगान, सरस्वती श्री पार्वती माँ सिंह वाहिनी का आदर ध्यान। तो उस प्रार्थना में फिर कैसे गौओं ब्राह्मणों का, गौओं का महत्व है, तो उसका गान करते हैं और वहां तक आते हैं। हम पूरे साहित्य में जहां जहां गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने विशेषकर गौओं का जो महत्व किया है, उस पर हम उसका गायन और पाठ करते हैं।